यूट्यूब चैनल सुंदर कला क्षेत्र में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी परीक्षा और एनटीपीसी परीक्षा 2025 के बारे में। जो दो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, बी O2, सी H2O, डी NaCl। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि H2O। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जयपुर। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि तुलसीदास। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, बी चार्ल्स बेबेज, सी स्टीव जॉब्स, डी टिम बर्नर्स ली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। जिस विद्यार्थी ने चार्ल्स बेबेज की तो उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। और प्रश्न नंबर 6 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी द्रौपदी मुर्मू, डी वेंकैया नायडू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी द्रौपदी मुर्मू। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में कौन सा किला सोनार किला कहलाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, सी जैसलमेर किला, डी रणथंभौर किला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि जैसलमेर किला। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 30 मार्च, डी 15 अगस्त। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। तो आप कमेंट में बताना आप कहाँ से हैं। दोस्तों मैं खुद भी राजस्थान से ही हूँ। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राजेंद्र प्रसाद। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2009। जिस विद्यार्थी ने 2009 सही किया है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी चाणक्य, डी प्रेमचंद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि विष्णु शर्मा। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी डी स्पीकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि कीबोर्ड। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन महाराणा प्रताप और अकबर, बी शिवाजी और औरंगजेब, सी पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गौरी, सी बाबर और राणा सांगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी काली सिंधी, डी लूणी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि बनास। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है लोकगीत, बी लोक नृत्य, सी चित्रकला, डी मूर्ति कला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि नृत्य। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ऑप्शन यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि एशिया। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 6 वर्ष। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और बाकी सदस्यों की सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते अगली क्लास में। धन्यवाद।